हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में फिर से लेकर आ गए आप लोग के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि काव्य खंड 4th चैप्टर सबदेसी, जो कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, और एक अच्छी से कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव का आंसर पता रहता है वह आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर जरूर बताया कीजिए। तो चलिए आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव की ओर लेकर चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है कि प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर जिसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतेंद्र योग के, जिसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 2 नंबर ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर करा कि हिंदुस्तानी नाम सुने अब वे संकुचित लज्जात पंक्ति किस कविता के उद्धित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा स्वदेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 3 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर अगर जो पता रहता है, अगर जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आप लोग जरूर बताया कीजिए, ताकि आप लोग का जो है रिवाइजिंग बना रहे। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 3 नंबर करा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद्र की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा प्रेम प्रेमधन सर्वस्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्रयाग राम प्रयाग राम गंचन शीर्षक नाटक किनकी रचना है। इसका जो 4 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा कि भारत सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है। जिसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा प्रेमधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 5 नंबर पर ध्यान दीजिए। 6 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी कविता संकलित है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमधन सर्वस्व से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर करा कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना या कृति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी या प्रेमा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 8 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्या करा कि कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की वृद्धि या विदेशी हो जाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा विदेशी विद्या से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 9 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ की रचनाकार है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर प्रेमचंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर का रहा कि स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा की बात नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 3 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमधन स्वदेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 12 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं। प्रेमधन जो है अपना आदर्श किसे मानते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 13 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। परदेसी की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सबकी वृद्धि विदेशी हो गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। सर्वे विदेशी वस्तु नए गति या रति रीति लखात कछु न अब भारत व दरसात। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर, प्रेमचंद की मुख्य रूप से किस भाषा की काव्य रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा दोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 17 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्रेमधन जो किस राज्य के निवासी है। प्रेमधन जी जो है किस राज्य के निवासी है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 18 नंबर करा कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर, कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर के बारे में, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा भारतीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर, प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा मिर्जापुर में। 22 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्रेमधन की काव्य कृति क्या है। प्रेमधन की काव्य कृति की बात करें तो जीर्ण जनपद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 23 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 24 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिक समाज की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 25 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिक समाज की स्थापना की है। 26 नंबर करा कि प्रेमधन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा रसिक समाज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्रेमधन की प्रसिद्ध नाटक कृति कौन सी है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हो जाएगा प्रयाग राम गमन का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है 28 नंबर पर दिया जाएगा, कवि प्रेमधन समाज की किस दर्ज की आलोचना करता है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा सुविधा भोगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है 29 नंबर पर, इनमें से कौन सा नाटक कृति है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर दिया जाएगा भारत सौभाग्य। 30 नंबर करा कि प्रेमधन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा नागरिक निरंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 31 नंबर, पराधीन भारत में चारों वर्ण के चाह थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर होगा दासुकृति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 32 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद कादमी बनी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा ध्यान दीजिएगा 33 नंबर, डफाली का अर्थ क्या है? डफाली का अगर जो बात करें तो डफाली हो जाएगा डफ वाला बजाने वाला, डफ बाजा बजाने वाला, डफ जो है बाजा बजाने वाला होता है। 34 नंबर करा कि प्रेमधन की मृत्यु कब हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर 1922 ईस्वी को प्रेमधन की मृत्यु हुई थी। तो आज के लिए इस चैप्टर से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर, जो कि हर चैप्टर में आप लोग को A to Z ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहता है उसे ऐड किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना भी दोस्त है आप लोग को दोस्तों के भी पास शेयर कीजिए, और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि जो भी त्रुटि होता है वह कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए ताकि हमें पता चले तो हम उसे सुधारें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।